नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज़ भारत। मेरी मौजूदगी जो है वो प्रयागराज जंक्शन से कुछ ही चंद दूरी पर है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये प्रयागराज जंक्शन के ही कुछ दूरी की है, यानी कि कहूँ यह रोड या सड़क सीधे प्रयागराज जंक्शन की ओर ले जाएगी। और आज हम प्रयागराज के उस इलाके यानी कि उस क्षेत्र से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा जिस क्षेत्र से श्रद्धालु सीधे संगम की ओर से कहूँ तो जंक्शन की ओर आते हैं। ये देखिए श्रद्धालु सीधा चले जा रहे हैं, भीड़ है यहाँ पर। गाड़ियों की बात करें वह बहुत कम चल रही है। हालांकि आज जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ पर श्रद्धालुओं कहीं ना कहीं जो स्नान करके या फिर संगम के बाद आने के बाद ऐसे ही लोग कहीं ना कहीं दूर दूर तक देखेंगे तो लोग कहूँ एक आश्रय है रुकने का वो प्रयास किए हैं। आइए राहुल जी हम बात करने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आई हैं बहन आप? समस्तीपुर बिहार। हाँ। अच्छा, अभी स्नान हुआ? हाँ, हो गया। स्नान होने के बाद यहाँ कहीं ना कहीं दुकान के बाहर रुके हैं, सुबह का इंतजार करेंगे। हाँ हाँ। रात अब यही बिताएंगे? रात में भीड़ बहुत ज़्यादा है, स्टेशन पे भी जगह नहीं मिलेगा तो इसलिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, कितने लोग हैं? 10-12 लोग। क्या माता जी? नहीं, कुछ नहीं है दिक्कत। कितने? 10 लोग हैं। हाँ। अच्छा, यानी कि कहूँ तो अब यहीं पर इंतजार करेंगे, उसके बाद सुबह घर के लिए निकलेंगे। हाँ। तो राहुल जी दिखाने का प्रयास करिए एक बार। इसी प्रकार यहाँ पर लोग हैं जी, बताइए। बताना चाहेंगे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जो जब से हम लोग आए हैं समस्तीपुर से हम लोग भी आए हैं। जब से आए हैं तब से पैदल ही चल रहे हैं। ई रिक्शा वाले को बोल रहे हैं, बोला हम लोग नहीं जाएंगे, और आने पे सीधा मनमाना रेट मांगता है। मनमाना रेट क्या मांग रहे हैं? सीधा 3 किलोमीटर 200, 300, 600 तक जाता है। आना पहले तो बात तो सीधा वो तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो 600 700 ऐसे लेंगे, सीधा ही बात। और हम लोग सुबह जब 3:48 उतरे हैं जहाँ वो जूसी स्टेशन, तब से पैदल ही चल रहे हैं। जहाँ तहाँ बैरिकेडिंग। हमारा भी हम लोग का एज नहीं है आस्था के प्रति आए, लेकिन सुन के आए कि जब पूरी दुनिया से लोग आए हम लोग भी आ गए। लेकिन यहाँ के ऐसा कष्ट हुआ ना, दोबारा कहीं नहीं जाएंगे कभी, और कहीं नहीं जा सकते। अपना जॉब छोड़ के आए थे कि जाके देखेंगे आस्था क्या होता है, लेकिन आस्था को देख ली, डुबकी लगा ली हम लोगों ने, लड़ झड़ के लगा पाए। ये नहीं कि आराम से जाके लगाए, और ना हमारे कोई व्यवस्था। देख रहे सुबह से चल रहे, कल को घर भी पहुंच पाएंगे पता नहीं। ट्रेन का कोई अपडेट नहीं है कि कहाँ से क्या ट्रेन मिलेगा। अब यहाँ से इतने लोग जा रहे हैं वहाँ प्रयागराज, अब वहाँ से क्या व्यवस्था को वहाँ भी नहीं पता। हम लोग कंटिन्यू चल ही रहे हैं अभी तक। अब सोच सकते हैं कि क्या हम लोग हाल है। अमूमन कितने किलोमीटर तक चल चुके हैं? अमूमन अगर वहाँ सोचे ना कि 3 बजे से चल ही रहे हम लोग, अमूमन देखा है 25 मिनिमम बता रहे हैं। पूरा हम जहाँ भी जाइए तो वहाँ से बोलेंगे यहाँ से साइड, यहाँ से इस साइड निकल जाइए। कुछ अपडेट ही नहीं है क्या। अब यहाँ तो देखिए कि वहाँ हम लोग परेशान हो चुके हैं आने से। तो आप अगर दिखा रहे हैं तो सच दिखाइए, ताकि पता चले कि कितना परेशान है पब्लिक। आप सिर्फ मुझे ही नहीं, आप उस रोड में दिखा सकते हैं कितना लोग सिर्फ पैदल ही जा रहे हैं। वो सब इसी वजह से क्योंकि इनके पास गाड़ी की सुविधा ही नहीं है। सुविधा कहीं से भी नहीं दे रहे, कोई भी गाड़ी वाले नहीं आना चाहते। अब रीजन क्या है वो तो आप ही लोग बता सकते हैं कि किस लिए नहीं आना चाहते। कैसी असुविधाओं का सामना करना पड़ा आपसे? देखिए, बस सर्विस दे सकते थे, ठीक, वहाँ से प्रयागराज से कि हाँ बस स्टैंड छोड़ दे या फिर ये जंक्शन छोड़ दे कहीं भी, ठीक। बस इनको जो है चाहिए था कि 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ठीक। यहाँ से 100 रुपये, यहाँ जहाँ 3 किलोमीटर का 10 रुपये का बदला 20 रुपया लेते, 30 रुपया जायज़ था, ठीक। 200 रुपये, 300 रुपये, 600 रुपये पर आदमी मांग रहा है ये, ठीक। बस इनको रेवेन्यू दिखाना है सांसद में कि हाँ इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सिर्फ 3 बजे से 4 बजे से चल रहे हैं पूरे का पूरे, ठीक। अब तक कितने किलोमीटर चल चुके? प्रयागराज आने से पहले यानी कि जब घर से निकल रहे होंगे तो क्या सोचकर किस प्रकार से आस्था लेकर चले थे? निकले थे तो वहाँ से पता चला था कि वहाँ का जो जाने पे जो है तो वहाँ फ्री में भी निःशुल्क सेवा भी दिया जाता है। लेकिन जब हम लोग झूसी स्टेशन पे उतरे तो वहाँ से पैदल चल के गए स्नान करने के लिए, तो बताया गया कि संगम स्नान इधर है। फिर संगम घाट बहुत दूर चल के जब हम लोग पीपा पुल, वो एक खुला हुआ था, जब हम लोग एक पुल के पास, 1 नंबर पुल के पास गए तो 6 नंबर के पास, फिर वहाँ से बैक साइड से गए, वहाँ से नहाए, उसके बाद कंटिन्यू वहाँ से संगम में हम लोग नहाए, उसके बाद वहाँ से कंटिन्यू पैदल ही चलते आ रहे हैं। कोई ई रिक्शा नहीं, कोई ऑटो नहीं। एक ई रिक्शा भी मिला है तो 3 किलोमीटर का बोला कि 200 रुपये 300 रुपये आदमी लेंगे, तो कोई सुविधा नहीं है। बाइक सीज कर दिया जाता है वहाँ पे। एक बाइक वाले सवाल यह है कि जैसे कि बाइकर्स जो है वो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ संख्या में या कहूँ हालांकि कुछ हद तक सुविधा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं प्रयागराज प्रशासन उनको पकड़ कर सीज कर दे रही है, उनकी बाइक ले रही है। क्या आपको लग रहा है कि जिस प्रकार से क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है?
इसमें हम कहना चाहेंगे कि अगर एक ऐसा होना चाहिए सुविधा कि एक बाइक का अलग वे बना दिया जाए कि अगर बाइक का ऐसा सुविधा हो कि इस रास्ते जाए, बैक वाले ड्रॉप कर दे। क्योंकि एक अभी हम लोग जोशी स्टेशन से जा रहे थे संगम घाट के लिए, तो एक बाइक वाला को ही देखे कि वो थोड़ा लोग जो भी बड़े बुजुर्ग थे जिनका बीपी का बीमारी था, जो भी था, उनको वो ड्रॉप कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हालांकि हम लोग चोरी छिपे करते हैं, नहीं तो हमारे का बाइक सीज कर दिया जाता है। यानी कि जो बाइकर्स कुछ हद तक सुविधाएं दे रहे हो उनको भी अब परेशान किया जा रहा है। जी, बाइक वालों के द्वारा बोला गया था, हम लोग पूछे तो बोले कि हम लोग का तो ऐसा दिया नहीं गया है कि हम लोग छोड़े, लेकिन हम लोग थोड़ा सा छुपा छिपा के अपने रोजी रोजगार के लिए कर दिया जाता है। लेकिन हमको पुलिस के द्वारा पकड़े जाने पे हमको जो है सो गाड़ी सीज कर दिया जाता है। तो और किन चीज़ों को प्रयागराज में किन चीज़ों से लोग वंचित रह गए? वंचित क्या, आस्था लेके आए थे कि प्रयागराज आए तो पास में वाराणसी है, वहाँ घूमेंगे, 2-3 जगह और अयोध्या वहाँ भी घूमेंगे, लेकिन अब कभी नहीं। कान छूते कभी हम यूपी में आ पाएंगे अब इस मतलब आस्था को लेके। वैसे जो काम लगेगा उसमें आएंगे, बट कभी आस्था के रूप में कभी नहीं आ सकते यूपी में, जो व्यवस्था यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी व्यवस्थाओं का जो दावा किया था, वो दावा क्या कहूँ तो ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा। देखिए, दावा उन्होंने क्या किया वो मुझे नहीं पता, बट मैं जो आया तो मुझे नहीं मिला। अब सही है, बोल सकते हैं कि अब इतना बड़ा जो जुम आया है उनको उन्होंने व्यवस्था किया होगा, मैं भी पहले ही जो किया होगा, बट अभी तो हम लोग को नहीं मिला। तो हम तो लोग बोलेंगे ना कि सुबह से शुरू में ऐसा ही होगा, हम लोग को तो नहीं मिला, तो हम लोग उससे नाखुश हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये श्रद्धालुओं का कुछ दर्द रहा जो कि प्रयागराज के जंक्शन से पे जाने पर उनको काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ये देख सकते हैं, ये स्थिति कहीं ना कहीं प्रयागराज में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राहुल जी इधर चले आइए और भी हम लोगों को दिखाने का प्रयास करेंगे। राहुल जी पास चले आइए, इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं, पास से आइए, ये जो लाइन देख पा रहे हैं, ये आप लाइन देख पाएंगे। लोग दूर दूर तक लेटे हुए हैं, दूर दूर तक कहूँ तो आराम करने के लिए वो थके मंदे हैं, यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं सुबह होने की, वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी ट्रेन की, वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनों की। ये है प्रयागराज की स्थिति। लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं प्रयागराज में इस वक्त क्या चल रहा है, शाम के वक्त क्या चल रहा है, प्रयागराज में क्या स्थिति है। राहुल जी इधर से दिखाने का प्रयास करिए, या जो रास्ता है राहुल जी, या जो रास्ता है दिखाने का प्रयास करिए। बराबर यहाँ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह जो आपको रास्ता दिखा रहा हूँ यह सिर्फ और सिर्फ आने का रास्ता है, यानी कि संगम से स्नान करने के बाद सीधे जंक्शन की ओर लोग बढ़ रहे हैं, या वह रास्ता है, या वो रास्ता है। लेकिन समझिए जो जंक्शन से सीधे संगम की ओर ले जाता है, वो उस रास्ते पे किस प्रकार से श्रद्धालुओं का महाजन सैलाब उमड़ा होगा। हालांकि कहूँ तो 3 दिन बाद मौनी अमावस्या के बाद अब महाशिवरात्रि का स्नान है, और इसके मद्देनज़र पूरे प्रयागराज में जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं तत्पर है लोगों की सेवा के लिए, लेकिन कुछ हद तक कहीं ना कहीं लोगों के बीच में आक्रोश भी देखने के लिए मिल रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।